साथियों, सर्वोत्तम एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक को लेकर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आप यूँ कह सकते हैं कि मार्केट में उपलब्ध सभी किताबों से वो अलग है। और जिस किताब के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो किताब ये है, सर्वोत्तम पब्लिकेशन की किताब है। आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पत्र व्यवहार के प्रश्नों की संख्या लगभग 10 होगी, यानी 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये किताब कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब नहीं है, इसमें लगभग 112 पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार इस किताब में जो विशेष आकर्षण है, अगर पॉसिबल हो तो दिखा दिया जाए। देखिएगा, आप एक बार इस कोशिश कीजिएगा। इस किताब को तैयार करने में हमने बहुत ही ऑथेंटिक किताबों को सहारा लिया, उनको आधार बनाया। और इस डायरेक्शन में संवाद सेतु है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब चलती है। अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब को भी आधार बनाया गया है। और अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब के अलावा नवीन हिंदी व्याकरण किताब चलती थी, आजकल नहीं चलती है। हालांकि इनको टीपा नहीं गया, बल्कि इनको आधार बनाकर बहुत बेहतर ढंग से किताब का लेखन कार्य किया है। साथियों, इसमें 112 पेजेज है। प्रश्न ये भी उठता है कि साहब, मार्केट में उपलब्ध किताबों से ये भिन्न क्यों है? तो मैं यह बता देना चाहूँगा, इस किताब के अंतर्गत हमने कोशिश की है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी डालें। कार्यालय लेखन के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र भी है, विज्ञप्ति है, परिपत्र भी है, निविदा भी है, ज्ञापन भी है और अधिसूचना। किताबों में आप देखेंगे तो अधिसूचना का केवल एक प्रारूप दे रखा है। हमने अधिसूचना का प्रारूप भी दिया है और नीचे उससे बनने वाले संभावित प्रश्न भी दिए हैं, यानी वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हैं। जैसे अधिसूचना का संबंध किससे होता है, ज्ञापन का संबंध किससे होता है, राज्य स्तरीय अधिसूचना की कौन जारी करता है, ये तमाम बहुत गहराई से और बहुत अच्छी तरह से हमने लिखने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत जनसंचार के प्रमुख साधन, जैसे अपन बात करते हैं संचार क्या है, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है, कठपुतली क्या है, नुक्कड़ नाटक क्या है, या हमने चर्चा की टेलीविजन क्या है, रेडियो क्या है, इनके बारे में चर्चा की। पत्र पत्रिकाएं बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा की। साथ ही साथ हमने सृजनात्मक लेखन में कविता का सर्जन कैसे करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में उपलब्ध जो नॉलेज है उसके अलावा भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। वार्ता सर्जन कैसे करें, रिपोर्टाज कैसे करें, डायरी लेखन से संबंधित कौन से प्रश्न है, और अभी लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम लगे उनके प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसमें देखिएगा। शुरुआत के कुछ टॉपिक इसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश को लेकर है। इसके बाद में कार्यालय पत्र लेखन से संबंधित बहुत गजब तरीके से हमने लिखा है। इसकी विषय वस्तु भी लिखी है, इसकी भूमिका भी क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की है। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने इसमें दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आप 10 में से 10 % सही कर देंगे, यानी 20 में से 20 अंक ग्रेड फर्स्ट में स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गजब तरीके से हमने हमारी जितनी मेहनत हो सकती है, जैसा कि नाम है कि सभी अच्छा लिखते होंगे, उत्तम लिखते होंगे, लेकिन ये किताब निस्संदेह रूप से सर्वोत्तम साबित होगी। इन्हीं शब्दों और कामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि ये किताब राजस्थान के कोने कोने में उपलब्ध है। किसी भी बुक सेलर के पास जाकर जरूर देखिएगा। पढ़ना लिखना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको लगता है वैसे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बार मेरी निजी सलाह है कि जाकर मार्केट में जरूर देखें। अगर आपको किताब नहीं मिल पा रही है तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप हमारी संस्था के ये नंबर है दे के स्क्रीन के ऊपर, यहाँ 9983070037, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी किताब मिल जाएगी। ये किताब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मैटर और जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। जहाँ ग्रामर की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, ये तो और जगह भी उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक किताब साबित होगी। और भी बहुत सारी किताबें हमारी मार्केट में आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की सभी किताबें, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, थ्योरिकल जिसको हमने ट्रिक्स पर लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास ऑब्जेक्टिव जिसका नाम हमने 68 रखा है। इसके बाद काव्य शास्त्र ऑब्जेक्टिव का नाम 24 रखा है, और काव्य शास्त्र थ्योरिकल भी बहुत गजब तरीके से लिखा है। एक बात बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि सर्वोत्तम पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की ऐसी यूनिक
और प्रमाणित किताब मार्केट में आ चुकी है जो सभी किताबों से अलग है, और आप यदि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ाया, सिखाया और सीखा जा सकता है। यहाँ ये भी बताया जाना जरूरी है कि जो रचनाएं हैं फर्स्ट ग्रेड में, उसकी किताब भी मार्केट में आ चुकी है। ऑब्जेक्टिव किताब फर्स्ट ग्रेड की बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों की, रचनाओं की, काव्य शास्त्र की, हिंदी साहित्य के इतिहास, सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। किसी भी प्रकार की पुस्तक से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में हम लोग नंबर भी डाल देंगे और किताबों की इमेज भी डाल देंगे। आपने मुझे सुना, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। कोई भी गलती इंसान से होती है, अगर इसमें कोई मिस्टेक्स रह भी जाती है तो आप बाकायदा हमें भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट करें और आने वाले जो किताब छपे उसमें उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि एक बार जाकर इस किताब को जरूर देखिएगा। थैंक्स।